गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.4। डू यू नो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.4 इज द लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 12 algebraic expressions। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। जो लाइन है इसमें वो इक्वल इक्वल लेंथ की है, उससे हमें एक पैटर्न तैयार किया है। ओके, यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड digits on the display of electronic watches और कैलकुलेटर। ये डिजिट जो आपको देखा होगा आपने कि ये कैलकुलेटर में ये डिजिट यूज होती हैं और किस में यूज होती हैं बताइए, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती हैं उसमें ये डिजिट यूज होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ए है, आपके सामने दिए हुए हैं 3 फिगर 1 2 एंड 3, और ये 3 तो चेंजिंग क्वेश्चन बी और सी के हैं। देखिए इसमें 6 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन लगी हुई है जिससे ये फिगर बन के तैयार हुआ है। इसमें 11 बोलेंगे, इसको 11 कैसे बोलेंगे, वो 11 कितनी स्टिक लगी हुई है लाइन सेगमेंट की, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे करना है। ये लाइन सेगमेंट की छोटी छोटी जो लाइन है, जो सेम सेगमेंट की लाइन है वो दी हुई है, तो ये 16 है। इस तरह से हमें 21 का आपको आगे ले जा करके 5n+1 को बनाना है। ओके, तो ये 6 कैसे आया, 11 कैसे आया, उसके बाद ये आगे हमें डिफाइन करना है। तो जैसे कि ए बी सी दे रखा है, अब मैं आगे पढ़ लेता हूँ। इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, कहाँ तक ले जाना है, n तक। द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट is given by the algebraic expressions appearing on the right of each pattern। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। हाउ मैनी सेगमेंट आर रिक्वायर्ड टू फ्रॉम 5 10 एंड 100 डिजिट एंड द ऑफ द काइंड, ये 6 4 8 इस तरह से। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये 6 है, 6 का पैटर्न, ये 4 का पैटर्न है, ये 8 का पैटर्न है। आपको सभी में क्या डिजिट लेके चलनी है, 5 10 एंड और 100। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक टेबल तैयार किया है। देखिए ये ए था हमारा, और ये बी और ये सी, तो इसको फर्स्ट नंबर को सीरियल नंबर ए, सीरियल नंबर बी एंड सी। तो 6 सिंबल्स हैं हमारे पास, और डिजिट नंबर क्या है इसके बताइए, 5 10 और 100। और इसमें पैटर्न फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 5n+1। देख लीजिए ध्यान से, इसमें पैटर्न फॉर्मूला क्या है, 5n+1। 4 का पैटर्न 3n+1 एंड 8 का पैटर्न 5 9+2। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर नहीं निकालना जानते हो तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए फर्स्ट जो था 6, फिर 11 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 21, तो इसका डिफरेंस चेक करिए आप, और यहाँ पर जाएगा ये 9 9। तो एक एपी आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे कि ए टर्म है तो ए एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जब तब इसका डिफरेंस सेम हो। तो देखिए सेम है कि नहीं, इसका डिफरेंस 5 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है। इस तरह से हमारा एन का 5 का डिफरेंस होता जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है ए एन का स्टूडेंट्स, a+n-1 × d। ओके, तो हमें ए एन निकालना है, जो कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ए एन की है। तो द वैल्यू ऑफ ए का होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म, तो ए फर्स्ट टर्म कितना है 6। एन की वैल्यू हमें नहीं पता तो एन ही रखेंगे क्योंकि हमने एन तक लिया है टोटल। और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इन सभी का सेम कॉमन डिफरेंस होगा, वो डी होगा। तो ए एन जैसे ही आप निकालने जाएंगे तो 6 + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो 5n, और 5 × 5। तो इसी तरह से ए एन आपका निकल आएगा। 5n हम पहले लिखेंगे, 5n 6 में से 5 जाएगा तो 1, किसके, +1, क्योंकि 6 का प्लस का वैल्यू ज़्यादा है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स ये कैसे आया। इसी तरह से 7 और 4 7 और 10 13 का पैटर्न ये आ जाएगा, और इसी तरह से ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो ये बात समझ में आ गई, ये गिवन भी थी,
और मैंने आपको बताया कि आता कैसे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 5 डिजिट का मैंने लिया, तो इसी तरह से 26 हमें लाना है। तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। देखिए हमारे पास जो ए सेक्शन का है वो पैटर्न देख लेते हैं। हमारे पास ए एन की जो वैल्यू आई है वो कितना है 5n+1। इसी तरह से पहले हम एन की जगह 5 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ए फाइव मीन्स 5 × 5 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 25। 25 + 1 = कितना 26। इसी तरह से n की जगह मैं 10 को पुट करूंगा तो क्या मिलेगा A10 मिलेगा। A10 कैसे मिलेगा, यानी कि 5 × द वैल्यू ऑफ n कितना 10+1। तो स्टूडेंट्स को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50+1। तो ये कितना आ गया 51। देखो आ रहा है कि नहीं, 26 फर्स्ट का आ रहा है 51। और इसी तरह से 100 को जैसे ही आप करेंगे 100 रख के, तो 100 रख के करने के बाद क्या मिलेगा आपको A100। जैसे ही आप 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो ये आपको मिलेगा 500+1, इट मीन्स 501। देखो ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये ए का पैटर्न बताया। इसी तरह से आपको बी का करना है और इसी तरह से सी का करना है। ये आपको डू इट रहेगा, आपको घर पर करना है। इसी जैसा मैंने आपको वो टेबल बना दिया है पूरा, इसी तरह से टेबल होगा आपका इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने 6 का पैटर्न निकाल दिया, आप 4 का निकाल लीजिए, आप 8 का निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू ए एन। ये ए एन है, ये नहीं कि आप 4 का पैटर्न निकाल लें तो ये वैल्यू रख दें, नहीं। ये बी के लिए आपको ये ए एन लेना पड़ेगा, सी के लिए ये 5n+2 लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है use the given algebraic expressions to complete the table of number patterns। आपको एक पैटर्न दिया हुआ है टेबल का, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पैटर्न को आपको समझा देता हूँ। ये एक्सप्रेशंस हैं जो अभी मैंने आपको बताया। अब ये फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डॉट डॉट डॉट, 10 एंड 100। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशंस है तो मैं n की वैल्यू को पहले 1 पुट करूंगा, यानी कि 2 × 1 - 1, 2 × 2 -1 कितना आ गया 1 को। ओके, तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले इन टेबलों को, फिर मैं उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, ये जो टेबल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि टेबल में क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सप्रेशंस थे फर्स्ट के कितने 2n-1। सेकंड जो एक्सप्रेशंस थे वो कितने थे 3n+2। इसी तरह से थर्ड के क्या थे 4n+1 और फोर्थ के 7n+20 और फिफ्थ के जो पैटर्न था वो n² + 1 था। ओके स्टूडेंट्स, और यही जो पैटर्न थे आपके, इस तरह से आपको वैल्यू पुट करना था। तो मैं फर्स्ट निकालूंगा, सेकंड निकालूंगा और ये थर्ड निकालूंगा और फोर्थ निकालूंगा। ओके, इसी तरह से डॉट डॉट करता हुआ जाऊंगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मुझे निकालना है फर्स्ट का, तो 2n-1 में मैं पुट करूंगा कितना, मैंने पुट कर दिया n = 1। तो 2 × 1 - 1 इट मीन्स कितना 2 × 2 - 1 = 1। तो फर्स्ट टर्म में इसका फर्स्ट कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से मैंने रखा n की वैल्यू 2, तो जैसे ही मैं 2 को पुट करूंगा तो मैं यही रखना है एक्सप्रेशंस, ध्यान रखिए 2n-1 में रखना है। तो 2 × 2 - 1 = 4 - 1, ये हो जाएगा 3। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पैटर्न कितना आ जाएगा बताइए 3। और इसी तरह से मैंने रखा n की वैल्यू कितना थर्ड रखिए, तो ये आ जाएगा 2 × 3 - 1 6 - 1 यानी कि 5। तो ये 5 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आपको पैटर्न निकालने हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में ही सेम पैटर्न रहेगा पर हमारा एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने n की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 2, इट मीन्स 3 × 3 और 2 5। एक मिनट स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है, पहले इसको देखते हैं। कैसे स्टूडेंट, देखिए कहाँ पर थे हम। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि n की जगह वैल्यू कैसे पुट करते हैं और ये क्या आ रहा है। अब हम टेबल की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे n की जगह 2 पुट किया बेटा, तो क्या आएगा 3 × 2 + 2 इट मीन्स कितना 3 × 2 = 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये बताया आपको कि ये कैसे आ रहे हैं। अब इसी की जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये फाइंड करना है 100। समझ आया, ये तो दिए हुए हैं तो आपको कितना फाइंड करना है 100 फाइंड करना है।
तो आपकी बात समझ में आई कि इसमें आपको क्या पुट करना होगा, 100 पुट करना होगा। इसके बाद इसमें जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके आपको फाइंड करना है। तो सपोज ये फाइंड करना है आपको, ये इस तरह से ये सभी फाइंड करने हैं आपको, जिसमें सर्कल कर रहा हूँ ना, तो ध्यान दीजिए ये आपको फाइंड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग नहीं है तो नहीं फाइंड करेंगे, डॉट डॉट है। ओके, तो हमें फर्स्ट का जो फाइंड करना है वो कितना करना है, 100। तो स्टूडेंट देखिए मैं फर्स्ट का करने जा रहा था, तो मेरे पास फर्स्ट का क्या था, 2n-1, तो इसमें मैं n की वैल्यू 100 पुट करूंगा स्टूडेंट। जैसे 100 की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू 100-1, इट मीन्स 200 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 199। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 199। तो यहाँ पे फिल क्या कर सकते हैं हम, 199। ओके, इसी तरह से आपको यहाँ पर पहले क्या यहाँ देखेंगे आप टेबल का, यहाँ से तो लेंगे आप एक्सप्रेशंस और इसी की लाइन में जो पूछा है उसका फिफ्थ, तो इसके ये और ये फिफ्थ चाहिए तो ये मिलेगा। अगर इस एक्सप्रेशंस का 10th चाहिए तो 10th का और ये यहाँ पे मिलेगा। समझ आया, वैल्यू को पुट करना है बस। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं सेकंड का मुझे निकालना है 10th का, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड का 10th कैसे निकालूंगा, सेकंड मेरे पास देखो ये है 3n+2 और मुझे इसका 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 10, तो मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा, 10 को पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10+2, यानी कि ये आ जाएगा 30+2। तो आंसर कितना आ गया, 32। अब देखिए मैं इसको पुट कर दूंगा, यहाँ पर कितना आ गया, 32। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको 32 इसकी जगह पे 32 लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये 32 आ गया। अब मैंने आपके सामने दो आंसर्स निकाले हैं, क्या वो सही है, वो करेक्ट टेबल में आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको टेबल बनाना है जो मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, तो देखो मैंने आपके दो आंसर निकाले थे 199 एंड 32, क्या सेम है, यस 199 और 32 सेम है। तो स्टूडेंट आपको पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं। इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स क्या थे वो मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, कैसे निकालना है आप समझ गए। तो इसको जैसे मैंने यहाँ निकाला है वो आप अपनी फेयर कॉपी में इस तरह से निकाल करके इसको फिल करेंगे, डायरेक्ट नहीं फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ n² + 1 है, तो ये 10th कैसे आया, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मैं n की जगह 10 को पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, n² + 1 यानी कि 10 रख के 10² + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 + 1 = 101। तो ये आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को, यस। तो बहुत ही सिंपल ये था एक्सप्रेशंस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और आई होप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, क्वेश्चन समझ के करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप देखते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें।